बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्किन कंडीशन के बारे में जिसका नाम है सेबेशियस हाइपरप्लेजिया या इसको सेबेशियस ग्लैंड हाइपरप्लेजिया भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कंडीशन है सेबेशियस हाइपरप्लेजिया, ये एक और स्किन कंडीशन के साथ बिल्कुल मिलती जुलती है जिसका नाम है मीलिया। और मीलिया के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनी हुई है जो कि मैंने इस चैनल पे अपलोड की है, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर किसी ने डिफरेंस करना हो मीलिया और सेबेशियस हाइपरप्लेजिया या फिर मीलिया को अच्छी तरह समझना हो तो वो वहाँ से समझ सकता है। बात करते हैं सेबेशियस हाइपरप्लेजिया या सेबेशियस ग्लैंड हाइपरप्लेजिया। नाम से जाहिर है कि एक ऐसी बीमारी है जिसका ताल्लुक सेबेशियस ग्लैंड से है। लाइक मीलिया, ये जो कंडीशन है सेबेशियस हाइपरप्लेजिया, ये भी स्किन पोज की एक कंडीशन है, स्किन पोज की एक बीमारी है। सेबेशियस हाइपरप्लेजिया में जो स्किन पोर्स है वो क्लोज हो जाते हैं। नॉर्मली अगर हम अपनी फेस की बात करें तो इसमें हजारों की तादाद में ये स्किन पोर्स पाए जाते हैं और इन स्किन पोर्स के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है सेबेशियस ग्लैंड। और ये ग्लैंड जो है ऑयल सिक्रीट कर रही होती है और इस ऑयल की सिक्रीशन की वजह से हमारी जो स्किन है, हमारा जो फेस है वो हाइड्रेटेड रहता है, वो मॉइस्ट रहता है, वो स्मूथ रहता है। अब ड्यू टू एनी रीजन, और क्या वो रीजंस हो सकती है वो मीलिया में मैंने बात की है, तो ड्यू टू एनी रीजन अगर ये पोर्स क्लोज हो जाए तो रिजल्ट में क्या होगा कि जो सीबम है, जो ऑयल की सिक्रीशन है सेबेशियस ग्लैंड से, वो रुक जाएगी और इसके रिजल्ट में आपके फेस के ऊपर वाइट छोटे छोटे सिस्ट डेवलप हो जाते हैं जिनको सेबेशियस हाइपरप्लेजिया कहा जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह का प्रोसेस मीलिया में होता था, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये सारा कुछ जो होता है यानी पोर्स का क्लोज होना, फिर बम्स का बन जाना, पेप्यूल्स का डेवलप होना वाइट वाइट, इनके पीछे हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो एक वजह बनती है। दूसरा बड़ा डिफरेंस जो सेबेशियस हाइपरप्लेजिया और मीलिया में है वो ये है कि सेबेशियस हाइपरप्लेजिया जो है वो छोटे बच्चों में होता है, अमूमन जस्ट आफ्टर द डिलीवरी जो होती है, जो ही डिलीवरी हो जाती है बच्चे की तो उसमें एक कंडीशन देखने को मिलती है। जबकि जो मीलिया है वो बड़े एज ग्रुप में होता है, एडल्ट एज में या ओल्ड एज में अमूमन मीलिया को देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट है सेबेशियस हाइपरप्लेजिया का। याद रखें, मीलिया की तरह इस कंडीशन का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कहने का मकसद ये है कि इस कंडीशन के लिए भी किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है, अमूमन मंथ्स भी लेती है और बाज़ औक़ात ये एक्सटेंड करके अप टू 6 मंथ भी इसके चले जाते हैं, जिसके बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। होता क्या है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है और जब ये कंडीशन देखी जाती है, क्योंकि आपके जो बच्चे होते हैं उनके नोज़ एरिया हो, चीक्स एरिया हो, इसमें बिल्कुल छोटे छोटे सिस्ट होते हैं सफ़ेद किस्म के, ऐसा लगता है कि कोई दाने बने हुए हैं जिसके अंदर पस जमा हुआ है। तो जो माएँ होती है, जो पेरेंट्स होते हैं, वो फ़िक्रमंद होते हैं कि पता नहीं बच्चे को क्या हुआ है, कोई बड़ा मसला ना हुआ हो स्किन के, वो फिर डॉक्टरों के पास आते हैं और हम डॉक्टर उनको एडवाइस कर रहे होते हैं कि ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है, इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वो हमारी ये बात उस वक़्त तो एक कान से सुन लेते हैं और दूसरे कान से निकाल के किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, या फिर वो घर में जो है वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिलता है जो कि ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, उससे फिर बच्चों में जो है वो इस जो पेप्यूल्स डेवलप हो जाते हैं सेबेशियस हाइपरप्लेजिया के, उनको जो है वो पॉप अप कर देते हैं और जिसके रिजल्ट में जो है वो बच्चे की स्किन डैमेज हो जाती है, स्कार बन जाते हैं। तो याद रखें, अगर किसी के बच्चे में भी सेबेशियस ग्लैंड हाइपरप्लेजिया डेवलप हुआ है तो कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से वक्त आप इंतज़ार करें, खुद ब खुद बच्चे इसमें ठीक हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने ये जाना कि सेबेशियस हाइपरप्लेजिया होता क्या है, उसमें ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, और अगर किसी को ये कंडीशन डेवलप हो जाती है तो कितना अरसा इंतज़ार करना पड़ सकता है, या फिर हमें क्या कोई जल्दबाजी करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस पे हमने बात की है। याद रखें, जो देसी टोटके किए जाते हैं, बाज़ औक़ात हनी जो है वो शहद जो है वो अप्लाई किया जाता है, बाज़ औक़ात बेसन का पेस्ट अप्लाई किया जाता है, बाज़ औक़ात जो है वो गार्लिक का जो है वो पेस्ट जो है वो फेस के ऊपर बच्चों का लगाया जाता है।
देयर इज़ नो होम रेमेडी फॉर सेबेशियस हाइपरप्लेजिया। तो खामखा आप अपने बच्चे की स्किन डैमेज ना करें, इंतज़ार करें, खुद ब खुद ये कंडीशन ठीक हो जाती है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।